रूठों को मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। सियासी जमातों को अदम एतमाद पर वोटिंग से कबल इस्लामाबाद में जलसा रोकने का मामला सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट बार की आईनी दरख्वास्त पर समात। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद और आईजी इस्लामाबाद अदालत में पेश हुए। कल का वाकया आज़ादी राय और एहतजाज के खिलाफ था, ये रिमार्क्स दिए गए चीफ जस्टिस की जानिब से। आइन की अमलदारी के लिए यहाँ बैठे हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह कहा, पब्लिक प्रॉपर्टी और कौमी इदारों को धमकियां मिलेंगी। अरकान और इदारों को तहफ़्फ़ुज़ देना, आइन के मुताबिक इनको तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। उम्मीद करते हैं तमाम सियासी फरीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा, क्या पब्लिक प्रॉपर्टी पर धावा बोलना भी काबिले ज़मानत जुर्म है? सियासी अमल आइनो कानून के तहत होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। 4 सियासी जमातों से भी पीर तक रिपोर्ट तलब कर ली गई है। तो आपको बताएं कि सियासी जमातों को अदम एतमाद पर वोटिंग से कबल इस्लामाबाद में जलसे रोकने का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट बार की आईनी दरख्वास्त पर समात हुई। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद और आईजी इस्लामाबाद अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर कहा कि कल का वाकया आज़ादी राय और एहतजाज के खिलाफ था। आपको बताएं कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से सिंध हाउस पर धावा बोला गया, जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी रिमार्क्स किए गए कि आइन की अमलदारी के लिए यहाँ बैठे हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी और कौमी इदारों को धमकियां मिली, अरकान और इदारों को तहफ़्फ़ुज़ आइन के मुताबिक मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि उम्मीद करते हैं तमाम सियासी फरीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास मुनहरिफ अरकान से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस पर मुशावरत हुई। कौमी असम्बली इजलास और तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक भी उमूर ज़ेर गौर आए। सिंध हाउस वाक़े, PTI और इत्तेहादी अरकान से राब्तों पर भी वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास हुआ है। ज़राए ऐसा बता रहे हैं कि सिंध हाउस वाक़े, PTI और इत्तेहादी अरकान से राब्तों पर ब्रीफिंग दी गई। मज़ीद कौन से उमूर ज़ेर गौर रहे, हमारे साथ मौजूद हैं उमर जट, उनसे जान लेते हैं। जी उमर, बताइएगा। जिस वक्त मैं बनी गाला में मौजूद हूँ, जहाँ पर वज़ीर आज़म इमरान खान सियासी कमेटी का इजलास चेयर कर रहे हैं। एक तो इस इजलास में हमारे ज़राए का ये बताना है, जो मुनहरिफ अरकान से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया जाना है, उसके हवाले से मुशावरत की जा रही है। क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले अटॉर्नी जनरल भी यहाँ पर पहुंचे और उनके साथ भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुलाकात की है। कौमी असम्बली इजलास और तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक अमूर पर भी इस इजलास में गुफ्तगू की जा रही है और साथ ही सिंध हाउस में जो गुज़श्ता रोज वाक़या रूनमा हुआ उस पर भी मुशावरत की जा रही है और PTI और इत्तेहादी अरकान से राब्तों पर भी इस इजलास में आगाह किया जाएगा। और वज़ीर आज़म इमरान खान के जो अवामी जलसे हैं वो मज़ीद कुछ अजला में जलसे करने के हवाले से जो मुशावरत है वो की जा रही है। क्योंकि पहले वो जो 27 मार्च को डी चौक में जलसा होना था, उससे पहले अब मोमेंटम बनाने के लिए PTI ने यह फैसला किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के मजीद पंजाब और KPK के अजला में जलसे रखे जाएंगे, तो आज उन पर भी मुशावरत की जा रही है। तो अहम जो सियासी डेवलपमेंट है उसमें आज की मुलाकात काफ़ी अहम है, क्योंकि आज भी वज़ीर आज़म इमरान खान सियासी मुलाकातें कर रहे हैं, जिनमें उनकी अब सियासी कमेटी के साथ मुलाकात है। इसके साथ कुछ अरकान हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे, जिनके साथ वज़ीर आज़म इमरान खान मुलाकात करेंगे। और इन तमाम जो इजलास हैं और मुलाकातें हैं, उनका जो बेसिक एजेंडा है वो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से PTI की जो हिकमत अमली है उसको तरतीब देना है और उसी हवाले से वज़ीर आज़म अपने सियासी रफ़का के साथ और अपने जो पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं उनके साथ मुशावरत कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया उमर जट, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। आगे बढ़े, आपको बताएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 14 मुनहरिफ अरकान असम्बली को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। नूर आलम, डॉक्टर अफजल खान, नवाब शेर वसीर, राजा रियाज, रमेश कुमार को शोकॉज नोटिस जारी हो चुके हैं। इसके साथ साथ राना कासिम नून, अहमद हुसैन ढेड़, अब्दुल गफ्फार वट्टू को भी नोटिस जारी हुआ है। इन अरकान को 7 रोज में माफी मांगकर गैर मशरूत तौर पर पार्टी में वापस आने की मोहलत दी गई है। शोकॉज नोटिस पर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने दस्तखत किए हैं। शोकॉज नोटिस में मुनहरिफ अरकान से वजाहत भी तलब कर ली गई है, जबकि नोटिस में यह भी कहा गया है कि 7 रोज तक जवाब ना देने और वापस ना आने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ रूठों को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं, मुनहरिफ अरकान से राब्ते किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ वज़रा के टास्क सौंप दिए गए हैं कि वो इन रूठे हुए अफराद से राब्ता करें और इनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें, जबकि दूसरी जानिब इनको शोकॉज नोटिस भी जारी किए गए हैं और 7 रोज में जवाब जमा कराने की हिदायत की गई है। जिन अफराद के 7 रोज में जवाब नहीं आएंगे तो फिर उनके खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ایک طرف نوٹس، دوسری طرف منانے کی کوششیں۔ راجہ ریاض اور قاسم نون سے پنجاب کے اہم وزیر کے رابطوں کا انکشاف۔ واپس آ جائیں، آپ کو عزت ملے گی۔ صوبائی وزیر کی منحرف اراکین سے بات چیت۔ صوبائی وزیر نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ٹاسک پر رابطے کیے۔ ایک طرف نوٹس جاری کیے جا رہے ہیں تو دوسری طرف روٹوں کو منانے کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ راجہ ریاض اور قاسم نون سے پنجاب کے اہم وزیر کے رابطوں کا انکشاف ہوا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ واپس آ جائیں، آپ کو عزت ملے گی۔ صوبائی وزیر کی منحرف ارکان سے بات چیت بھی ہوئی ہے۔ صوبائی وزیر نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ٹاسک پر رابطے کیے ہیں۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے صوبائی وزیر کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا، جس سلسلے میں یہ رابطے اور ملاقاتیں کی جا رہی ہیں۔ حکومت کے خلاف عدم اعتماد ناکام بنانے کا مشن۔ پرویز خٹک فواد چودھری کا ترین گروپ کے رہنما اون چودھری سے بھی رابطہ ہوا ہے۔ پرویز خٹک کی انتہائی اقدام نہ اٹھانے کی درخواست، فیصلے روک لیں، جلد پیش رفت سے آگاہ کریں گے۔ پرویز خٹک نے یہ یقین دہانی کرائی ہے۔ پرویز خٹک کا اون چودھری سے رابطہ ہوا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی انتہائی قدم نہ لے، جلد آپ کو یقین دہانی کرا دی جائے گی، آپ کے تمام تحفظات دور کر دیے جائیں گے، لیکن کوئی بھی انتہائی قدم نہ لیں۔ حکومت کے خلاف عدم اعتماد ناکام بنانے کے لیے اہم ٹاسک سونپا گیا پرویز خٹک کو، اور پرویز خٹک نے رابطہ کیا اون چودھری سے اور انہیں یہ کہا کہ آپ کے تمام تحفظات دور کر دیے جائیں گے۔ یقین دہانی کروائی پرویز خٹک نے، ساتھ ہی ساتھ یہ درخواست بھی کی کہ یہ تمام منحرف اراکین جو کہ پی ٹی آئی سے ناراض ہیں وہ کوئی بھی انتہائی قدم نہ اٹھائیں۔ ترین گروپ کو منانے کے لیے پنجاب حکومت بھی متحرک۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر مراد راس کا ترین گروپ سے رابطہ۔ مراد راس کی ترین گروپ کے نعمان لنگڑیال سے ملاقات۔ ابتدائی نشست 2 گھنٹے تک جاری رہی۔ مل بیٹھ کر غلط فہمیاں دور کرتے ہیں، یہ پیشکش کی گئی ہے مراد راس کی جانب سے۔ گلے شکوے دور کرنے کو تیار ہیں۔ پارٹی قیادت کے حوالے سے ہمیشہ مثبت رویہ اختیار کیا، یہ کہا گیا نعمان لنگڑیال کی جانب سے۔ ہم بیٹھ کر تمام ایشوز پر بات کر سکتے ہیں، یہ وزراء کا موقف سامنے آیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، لیاقت انصاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لیاقت، پنجاب حکومت متحرک ہے، ترین گروپ کو منانے میں کس حد تک کامیاب نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں، ترین گروپ سے جو ہے وہ وفاقی حکومت نے بھی رابطہ کیا اور آج پنجاب حکومت نے بھی رابطہ کیا۔ پنجاب کے جو صوبائی وزیر تعلیم ہے ڈاکٹر مراد راس، ان کی جانب سے جو ترین گروپ کے اہم رہنما نعمان لنگڑیال ہے ان سے رابطہ کیا گیا، اور اس رابطے کے نتیجے میں یہ مثبت پیش رفت ہوئی کہ ترین گروپ کے 6 ارکان اسمبلی کے ساتھ ڈاکٹر مراد راس کی تقریباً 2 گھنٹے جو ہے وہ طویل ملاقات ہوئی، جس میں کھل کر گلے شکوے کیے گئے۔ اس موقع پر جو ہے وہ ڈاکٹر مراد راس کا کہنا تھا کہ ہم مل بیٹھ کر جو ہے وہ ایشوز کو ریزالو کر سکتے ہیں، اس لیے کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے سے گریز کیا جائے، جس پر نعمان لنگڑیال کا کہنا تھا کہ ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ قیادت کے حوالے سے مثبت سوچ رکھی ہے، لیکن پنجاب میں ہمارے خلاف انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں اور ہمارے جو پی ٹی آئی کے جو ایم پی ایس تو ترین گروپ میں فعال کرتے ہیں ان کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ تو اس نشست میں یہ طے ہوا کہ آئندہ 48 گھنٹے میں ایک اور ملاقات ہوگی اور جو ترین گروپ کے گلے شکوے سامنے رکھے ہیں ان کو لے کر جو ہے وہ رات جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سے ملاقات ڈاکٹر مراد راس کی ہوگی، اور وہ وزیر اعلیٰ کو آج کی رپورٹ پیش کریں گے کہ اس ملاقات میں کیا کیا چیزیں ترین گروپ کے سامنے آئی ہیں۔ تو وزیر اعلیٰ کی طرف سے گو ہیڈ لینے کے بعد جو ہے وہ پھر ترین گروپ کے ساتھ ایک اور نشست ہوگی۔ جی بہت شکریہ لیاقت انصاری۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ سندھ ہاؤس میں منحرف ارکان کو قید میں رکھا گیا ہے، ان پر بندشیں لگائی گئی ہیں۔ فواد چودھری نے کہا کہ عمران خان بلیک میل نہیں ہوں گے، پی ٹی آئی لیڈرشپ نے ابھی احتجاج کی کال نہیں دی۔ تلخیاں بڑھتی جا رہی ہیں جو کہ کم ہونی چاہیے۔ بیرونی طاقتوں کا عمران خان کی حکومت گرانے میں ملوث ہونے کا تاثر ملا ہے، وہ اسلام آباد میں میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ یہ خواہش ہے اپوزیشن کی کہ کوئی عمران خان بلیک میل ہوتے ہیں، وہ انہوں نے نہیں ہونا۔ تلخیاں بڑھ رہی ہیں اور ان تلخیوں کو کم ہونا چاہیے۔ کل بھی جو سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہوا، یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے تو ابھی کال ہی نہیں دی ہے، نہ ہی ہم نے کہا ہے کہ کچھ اس قسم کی کریں گے۔ اگر آپ تلخیوں کو بڑھائیں گے تو تلخیاں بڑھیں گی۔ میری نظر میں تلخیوں کو کم کرنے کی ضرورت ہے اور اپوزیشن اس میں موٹے پنے سے باز آئے۔ ایک دو نے تو فون بھی کیے ہیں کہ جی ہمیں تو باہر ہی نہیں نکلنے دے رہے، اور ایک کے بھائی نے فون کیا، اس نے کہا جی کہ وہ ہمارا بھائی جو ہے وہ وہاں پہ لٹرلی قید میں ہے اور اس کو جو ہے وہ وہاں سے چھڑائیں۔ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ بندشیں لگائی ہوئی ہیں۔ پاکستان میں یہ تاثر تو ہے اور تمام یہ تاثر ہے کہ عمران خان کے اوپر جو ہے وہ ایک بین الاقوامی سازش کا وہ نشانہ ہے، لیکن انشاءاللہ ہم چیزیں ٹھیک کر لیں گے۔
वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान का कहना है कि अदम एतमाद अपोजिशन का जमहूरी हक है। सवाल ये है कि इनके पास चार्जशीट क्या है। माजी में पीपल्स पार्टी और नून लीग वालों ने कमीशन लिया और लूटमार की। ये भी कहा और बैरून मुल्क असासे भी बनाए गए। फजल रहमान जितनी करप्शन किसी ने नहीं की। अदम एतमाद अपोजिशन का एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, एक डेमोक्रेटिक राइट, लेकिन उसके पीछे कोई ऐसी ग्रास इरेगुलरिटी, कोई मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ काम किया गया, कोई इंस्टीट्यूशंस के ख़िलाफ़ काम किया गया, कोई अवामुन नास के ख़िलाफ़ काम। चार्जशीट क्या है अपोजिशन के पास? कर्ज़े लिए गए और फिर किकबैक्स, कमीशन, लूटमार, अपने बैंक बैलेंस बढ़ाए, अपनी जायदादें बढ़ाई, बैरूनी ममालिक में अपने असासे बनाए, और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने नहीं बनाए, आसिफ अली जरदारी ने भी बनाए, मौलाना फजल रहमान। इतनी किसी भी मजहबी जमात ने करप्शन नहीं की जितनी मौलाना फजल रहमान ने करप्शन की। मुत्तहिदा अपोजिशन भी हुकूमत के खिलाफ मुतहरिक है। इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर अहम इजलास तलब किया गया है। जरदारी, बिलावल भुट्टो, यूसुफ रजा गिलानी, फजल रहमान, अय्याज सादिक समेत दीगर इसमें शरीक होंगे। तहरीक अदम एतमाद और सिंध हाउस पर हमले समेत दीगर उमूर ज़ेर गौर रहेंगे। इसी पर मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताएगा इस अहम इजलास के हवाले से और आगे अपोजिशन का क्या लाएहमल हो सकता है? जी बिल्कुल, देखें, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की जानिब से जो मुत्तहिदा अपोजिशन के अरकान हैं, कायदीन हैं, उनके एदाज़ में एक जोराना जो है वो मिनिस्टर इनक्लेव में उनकी रिहाइशगाह पर दिया जा रहा है, जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, JUIF से मौलाना फजल रहमान और उनके वफूद की सतह पर जो है वो इस जोराने में शरीक हैं। और अपोजिशन के रहनुमाओं के दरमियान तहरीक अदम एतमाद, हुकूमती बोखलाहट समेत मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर तबादला ख्याल किया जा रहा है और उसके ऊपर मशावरत की जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ जो सिंध हाउस में वाक़या पेश आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से, उसके ऊपर भी अब जो है वो हिकमत अमली मुरतब की जा रही है कि जो मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको किस तरह से सिक्योरिटी फराहम की जाए और उनकी हिफाजत के हवाले से क्या इंतजाम किए जाने हैं, उसके ऊपर भी मशावरत की जा रही है। इस इजलास में पीपल्स पार्टी के सैयद यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, शेर रहमान, जबकि सरदार अख्तर मेंगल और जानजेब बलोच, शाहिद खान अब्बासी समेत दीगर जो अरकान कौमी असम्बली हैं वो भी इसमें शरीक हैं। और इसमें अब जो मशावरत है वो ये भी की जा रही है कि जो अब तक इत्तेहादियों के साथ जो मुलाकातें हुई हैं, अलग अलग जो मुलाकातें हुई हैं तमाम कायदीन की, जैसे कि शहबाज शरीफ के साथ हुई, मौलाना फजल रहमान के साथ हुई, इसी तरह से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से जो मुलाकातें हुई हैं, तमाम तर जो कायदीन हैं वो अब अपोजिशन के वो अपने जो मुलाकातें हुई हैं उसके हवाले से भी आगाह कर रहे हैं एक दूसरे को। और फाइनल जो हतमी मशावरत है वो अब की जा रही है। कल जैसा कि बताया गया है कि पीर के रोज जो है वो एक मुलाकात है परवेज इलाही के साथ भी शहबाज शरीफ की। तो अब हिकमत अमली जो है वो मुरतब भी की जा रही है, फाइनल मशावरत भी की जा रही है कि किस तरह से दीगर जो इत्तेहादी हैं उनके हवाले से भी बात की जा रही है, हुकूमत के इत्तेहादियों को तोड़ने के हवाले से भी अब फाइनल मशावरत जो है वो शुरू हो गई है। तो इस वक्त भी ये मशावरत जारी है और ये इजलास जारी है। इस इजलास में जोराना भी दिया गया है अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से, जो अपोजिशन के कायदीन हैं और मेंबरान कौमी असम्बली हैं अपोजिशन के, उनके एदाद में। तो अब ये फाइनल मरहला है जिसमें फाइनल मरहला है। बहुत शुक्रिया आपका यासिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे।